हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है, राइट। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हमने सारा करवा दिया था। एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम मैंने करवा दिया था। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनके लिए हमने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो हमारा आज का चैप्टर, जो हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कवर करेंगे। इत्मीनान से आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मेरा दावा है कि पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे ठीक से तो कोई भी क्वेश्चन आप सीधा एनसीईआरटी का लेके बैठ जाएंगे, आपसे हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, समझ लो आपके टीचर समझ लो, भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है मेरे भाई, स्टार्ट करें। राइट, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। पहले हम एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहे हैं कि मान लो कोई आपका इक्वेशन है 2x1 या 2x ले लो, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, और इसका एक है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है, जहां पे वेरिएबल्स क्या है, x और y क्या है, वेरिएबल्स। हमने पहले ही जो आपका जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में एक वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल y है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कई तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि हम इसको ग्राफिंग मेथड से भी सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास 9 में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अब देखो, इसमें आपको इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कैसा है, ये आपको इक्वेशन देख के पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिंग। अब हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो आपका 2 पॉइंट लेने से काम चल जाता है। ठीक है, हम 2 पॉइंट पे ही करेंगे, लेकिन फिर भी 3 पॉइंट से क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट गलत है तो आपका ग्राफ टेढ़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है मेरे भाई, हम थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे हैं कि ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं। देखो, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, हम इसकी अगर बात करें तो आप एक टेबल बना लो, x एंड y। ठीक है, अगर हम x0 लेंगे, अगर हम x0 लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर पॉसिबल। तो पॉइंट तो कुछ भी होगा, हाँ, 2 सही पॉइंट लेना है, जिससे क्या होगा, ग्राफ आपका करेक्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट आप ले लो, हम y0 ले लेते हैं। y0 हमने ले लिया तो क्या हो गया, 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। y अगर हमने 0 ले लिया तो x क्या हो गया, 5/2। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, फिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम ग्राफ प्लॉट करके भी बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने अभी आपको बताया है, उसका ये कंडीशंस दिया गया। इस कंडीशन को बड़े गौर से देखिए कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1, सॉरी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 एंड b1/b2 तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम एक एग्जांपल देकर आपको बता रहे हैं कि मान लो आपका 2x है प्लस 4y प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो एक x ले लो आप, प्लस 2y प्लस 6 इक्वल 0 ले लो। ठीक है मेरे भाई, अब आप इससे कंपेयर करो इसको, तो हमारा a1 ये है, हमारा a2 ये है, कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट में 1 है। b1 b2 c1 c2 सब पता है।
अब हमारा जो पहला कंडीशन है कि इंटरसेक्टिंग होगा, तो वेरीफाई करके देख लो, अगर इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, फिर हम इस कंडीशन में चले जाएंगे। अगर नॉट इक्वल टू है तो इंटरसेक्टिंग होगा। आओ देखते हैं, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा। A1 हमारा 2 है और A2 हमारा 1 है। अब हम B1 अपॉन B2 के लिए चेक करते हैं। ये हमारा 4 है और ये अपॉन 2, ये आ गया आपका 2 अपॉन 1। अब संयोग देखो ऐसा बना है कि हमने जो इक्वेशन लिया है, आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है, उसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सेम आ गया है। मेरे भाई पहला कंडीशन तो इस एग्जांपल में फेल हो गया। ठीक है, ये अब या तो इस कैटेगरी में जाएगा या नहीं तो इस कैटेगरी में जाएगा। इस कैटेगरी में जाने के लिए C1 अपॉन C2, अब हम C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं। C1 अपॉन C2 ये क्या हो गया 5 अपॉन 6। हमने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 सब निकाल दिया। अब देखो पहला कंडीशन तो फेल हो गया, मैंने बता दिया। अब देखो कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। हाँ, मतलब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। और ये कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन में जब आपका ये दोनों पार्ट तो बराबर हो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा मेरे भाई। देखो मैं इसको हटा देता हूं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन में होता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है मेरे भाई, डिस्टेंस का मेजरमेंट का क्या स्केल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नहीं कि आड़ा तिरछा जैसे मर्जी नाप लिया। मेजरमेंट लेने का तरीका होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। जैसे एग्जांपल ट्रैक ऑफ रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। चलो, तो हमारा कंडीशन यहां आके फुलफिल हुआ। हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा बदल देते हैं। हम x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 कर देते हैं। हमने क्या किया, एग्जांपल को थोड़ा सा बदल दिया। देखो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो 2 अपॉन 1 और B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 3। अब देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक कॉमन पॉइंट बनेगा, वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। मान लो हमारा 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, और एक है हमारा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, हमने एक और एग्जांपल लिया। अब एक चीज देखो, हम यहाँ पे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकाल रहे हैं। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये भी हो गया आपका 2 अपॉन 1। देखो, और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, यानी आ गया 2 अपॉन 1। अब देखो हमारे इस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों ही इक्वल हो गया। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन ये है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर होगा मेरे भाई। और इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, इतने ढेर सारे कॉमन पॉइंट। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए मैंने अभी बताया A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या हो जाएगा 1 सॉल्यूशन हो जाएगा और इंडिपेंडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन के केस में। अब देखो यहां पे क्या है कि ये तो इक्वल है, लेकिन ये हमारा C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमारा इक्वल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और यहां पे देखो तीनों क्या है,
एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रहा है जब C1/C2 इक्वल्स V1/V2 इक्वल्स C1/C2, तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है मेरे भाई, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीधा आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम में एक चीज ध्यान रखिएगा, करेक्ट इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कीजिएगा। इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा तो आपका ग्राफ गलत बन जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन गलत होगा। ठीक है, इसको पहले हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in a mathematics quiz। अब एक चीज देखो, एक एक चीज जो मार्क करने वाली बात है, 10 स्टूडेंट इन ए क्लास, तो क्लास में गर्ल्स भी है बॉयज भी है, तो आप पहला जो काम करोगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स x और y। अब टोटल 10 है जो क्विज में पार्टिसिपेट किया है, तो x प्लस वाई 10, x प्लस वाई इक्वल्स 10। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स ज्यादा है, एक चीज ध्यान दो, x इक्वल्स वाई कीजिए। अब कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स y, ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, x वाले 4 ऐड कर देंगे, यहां +4 कर दीजिए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स वाई -4। ठीक है, दो इक्वेशन बना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। चलिए आइए बाहर, आगे 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 आइए। अब देखो x प्लस वाई हमारे क्या है 10, और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, इसको x माइनस वाई, एक ही चीज है, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, -4, x माइनस वाई इक्वल्स -4। तो हम पहले इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। फॉर फर्स्ट टेबल बना दीजिए, x एंड y। ठीक है, एक तो 5 + 5 10, अगर हमने x को 5 ले लिया तो y क्या हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा, ले लो 5 एंड 5। ठीक है, उसके बाद आप ले लो y, ले लो 6 ले लो, तो x क्या हो जाएगा 4, y हमने ले लिया 6, तो x हो गया 4। इतना तो सबको पता है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट को लेकर, सेकंड इक्वेशन को लेकर हम ये टेबल बनाते हैं। फॉर इक्वेशन 2, फॉर 2 x एंड ये y। ठीक है, अगर हम y को 0 ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा -4। y को अगर हमने 0 ले लिया तो x हो गया आपका -4। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हमने y को 4 ले लिया, देखो y को अगर हमने 4 ले लिया तो ये इस तरफ जाके 4 - 4 0, y अगर हमारा 4 है तो x 0, देखो y अगर हमारा 4 है तो x 0। क्लियर है, मतलब हमने यहां पे 2 पॉइंट्स निकाल लिया। देखो अब देखो, हम पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। x हमारा 5 है तो y 5, हम स्टार्ट हमेशा जर्नी को 0 से करते हैं। x हमारा 5 तो y भी 5 होगा। देखो x 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद
1 2 3 4 5 ये पॉइंट, ये हो गया आपका 5 5। क्लियर है? उसके बाद x4 है, y6 है, x4 है, देखो 1 2 3 4 x4 और y6, हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट, ये हो गया आपका x4 एंड y6। आगे अब आप इसको मैच कर दीजिए। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन बना है ये इसके लिए बना है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इस टेबल से क्या करेंगे, दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो x अगर हमारा -4 है तो y 0 है, -4 है, -4 है तो y 0 है, यानी x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, y 0 होगा तो x एक्सिस पे ही पॉइंट होगा, x 0 होगा तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा। अब देखो x 0 y 4, x 0 y 4, ठीक है। अब आप इसको मैच कीजिए। x3 7, x3 ये कहीं जाके यहां पे मीट कर रहा है। ये एकदम टू दी पॉइंट नहीं है क्योंकि हमने स्केल का यूज नहीं किया। ये जो है ना दोनों का क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है मेरे भाई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो देखो किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, x3 एंड y7, 3 और 7 पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे भाई, क्या हुआ, x3 हो गया, y7 हो गया। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कट कर रहा है, तो क्या होगा, वही सॉल्यूशन होगा। अच्छा x3, अब इधर देखो x3 आया है हमारा, y7 आया है। x3 यानी नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3, वन मिनट, देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, ये हो गया 7। ठीक है मेरे भाई, ग्राफिकली ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का कॉस्ट है 50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कॉस्ट है 46 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। इसको भी ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम टेबल बनाएंगे, जैसे हमने इसका ए पार्ट पहला वाला पार्ट किया था, ठीक है। इसका ग्राफ आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इक्वेशन बनाना समझा दे रहा हूं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y, ठीक है। अब 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन 7y, दोनों का कंबाइंड कॉस्ट कितना है 50 रुपीज, लिख दो। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन्स 5y, दोनों का कंबाइंड कॉस्ट 46 है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन लेंगे, फिर हम ये लाइन लेंगे, इस लाइन से हम क्या करेंगे, कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे और यहां से कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है कि ये 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है।
इसमें कह रहा है कि आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 को निकालिए, उसके बाद बताइए कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, यही पूछा जा रहा है ना। हाँ, पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग क्या है, तो मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 पहले आप निकालोगे, फिर आप कंडीशन चेक करोगे। यहां भी हम वही करेंगे। A1/A2 क्या होगा फर्स्ट के लिए? A1 हमारा है 5 अपॉन A2 कितना है हमारा 7। उसके बाद B1/B2, B1 कितना है हमारा -4 अपॉन ये कितना है हमारा 6। उसके बाद C1/C2, C1 कितना है हमारा 8 है। उसके बाद C2 क्या है हमारा -9 है। तो पहले हम A1 और A2 को देखते हैं, फिर हम बाद में C की बात करेंगे। तो A1/A2 5/7 और -4/6, ये 2/3 हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, तो इक्वल नहीं है ना। फर्स्ट केस में हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इक्वल नहीं है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कह रहा है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो ही चीज चेक करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैं एक चीज बता दूं आपको कि याद रखने के लिए बिल्कुल आप लर्न कर जाओ। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो, चाहे इंटरसेक्ट हो चाहे कोइंसिडेंट हो, तो वह कंसिस्टेंट के कैटेगरी में आएगा। इनकंसिस्टेंट जब भी होगा तो नो सॉल्यूशन के केस में होगा, पैरेलल के केस में होगा, ठीक है। चेक करें। फर्स्ट में ये इक्वेशन दिया गया A1/A2, A1/A2 ये क्या है 3/2, B1/B2, B1/B2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 हो गया आपका 2, उसके बाद -3, उसके बाद देखो अब क्या ये दोनों इक्वल है, A1/A2 एंड B1/B2? इक्वल तो नहीं है। इक्वल अगर नहीं होगा, अगर यहीं पे इक्वल नहीं हुआ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे। जब इक्वल हुआ ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन तो होगा, सॉल्यूशन निकल गया तो कंसिस्टेंट हो गया, सॉल्यूशन नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन एक ही केस में नहीं निकलता है, पैरेलल वाले केस में। चलिए एक और मैं बता देता हूं, एक फोर्थ बता देता हूं। ठीक है, बड़े गौर से पढ़िए, क्लास 10 काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से करियर का आपका करियर बिल्डिंग यहीं से शुरू होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ, अब यहां पे देखो A1/A2, A1 हमारे क्या है 5 अपॉन A2 क्या है हमारा फोर्थ, हाँ A2 क्या है हमारा -10, ये हो गया आपका -1/2। उसके बाद B1/B2, B1 क्या है हमारा -3 और यहां पे क्या है B2 6, -3/6, ये हो गया आपका -1/2।
तो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ गया। अब हम आगे C1/C2 के लिए भी चेक करेंगे। C1/C2 क्या आ रहा है फोर्थ के केस पे? ये हो जाएगा -11 हमने इसको इस तरफ ले लिया इधर, और इसको इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा +22। आप देखो मेरे भाई क्या हो गया हंगामा। A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 सब इक्वल आ गया। A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। अब जब सब इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट के केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो रहा है तो फिर कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन होगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वो केस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट का। सॉरी, नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following pair of linear equations are consistent inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है इसमें उसको इन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली आप बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहे हैं। पहले हम 1 की बात कर ले। पहले आप A1/A2 B1/B2 से तो चेक करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। A1/A2 क्या हो जाएगा 1, A1 हमारा 1 है, A2 है हमारा 2। उसके बाद B1/B2 कितना आ रहा है 1, ये भी आ गया 1/2। उसके बाद C1/C2 ये हो जाएगा -5, और ये इधर आ गया -10, ये भी आ गया आपका हाफ। अब देखो इस केस में तीनों ही इक्वल हो गया। तो जो हमने टेबल में आपको समझाया था उसका जो थर्ड केस था कोइंसिडेंट वाला कि एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ये वही केस है। लेकिन कह रहा है कि आप इसका ग्राफ भी बनाओ, तो बना दो ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लिए तो हमें पहले टेबल चाहिए, ले लो टेबल। हम x + y = 5 के लिए ले रहे हैं, टेबल बनाओ। अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं क्योंकि लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो अनगिनत पॉइंट होते हैं। अब देखो x + y 5 है, x को अगर हमने 0 ले लिया तो y क्या हो जाएगा हमारा 5, और y को हमने 0 ले लिया तो x हो गया 5। ज्यादा झंझट, सॉरी, y को जब हमने y को हमने 0 ले लिया तो x हो गया हमारा 5। ज्यादा झंझट में पड़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा है आपका 2x + 2y 10, 2x + 2y = 10। मेरे भाई इसमें भी कॉमन पॉइंट ही आ जाएगा, लेकिन चलो हम अलग से पॉइंट लेके देखते हैं। x ले लो, y ले लो। x अगर हमने 4 ले लिया, सॉरी y अगर हमने 4 ले लिया तो ये हो गया 8, तो 10 - 8 2, तो x1 y 4, ठीक है। अब हम y को अगर हम x को 4 ले रहे हैं तो आपका x क्या हो जाएगा 1, ये अगर हमने 4 लिया तो ये हो गया 1। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्लॉट कीजिए 0 5 5 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। जीरो 5 5 0, देखिए पहले के लिए था हमारा 0 5 एंड 5 0, ठीक है। ब्लैक कम विजिबल होगा, एक्चुअली व्हाइट की वजह से हमने ब्लैक ले लिया। देखो हमारा 0 5 कहां पे होगा, यहां पे होगा पॉइंट, ठीक है। और 5 0, एक चीज ध्यान दो, x अगर 0 है तो y एक्सिस पे होगा पॉइंट, y अगर 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट होगा। अब 5 0 कहीं ना कहीं यहां पे होगा,
अब इसको मिला दो, ठीक है, एकदम स्केल पे नहीं है लेकिन ठीक है जो भी है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, 1 4 एंड 4 1, 1 4 एंड 4 1, देखो 1 4 यहां पे आ रहा है, 1 4 एंड 4 1 यहां पे आ रहा है, मतलब उसी लाइन पे आ गया मेरे भाई, ठीक है। हमने स्केल से नहीं लिया, उसको मार्क मत करना, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। जो आपको ग्राफिकली भी आप इसको देख पा रहे हो, आप अपने घर में ग्राफ पेपर पे स्केल से सही से करोगे तो बिल्कुल एक लाइन दूसरे के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पॉइंट कॉमन है, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than width is 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए, तो उसमें हाफ लेना है, जैसे 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना, तो वहां पे x प्लस वाई 36 लेना है। तो आप एज्यूम कीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल है जिसमें x हमारा विड्थ है और y हमारा लेंथ है, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए क्या क्या मैंने बताया आपको, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है एक्चुअल पेरीमीटर, लेकिन ये 36 हाफ है उसका, तो हम 2 इंटू एक्स प्लस वाई ना लेके x प्लस वाई लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स 36, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। अब देखो ये ज्यादा है इससे, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, तो आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो इसको थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स -4, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में हमें ज्यादा ग्राफिकली ही पढ़ना है, तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, ग्राफिकली में आप 2 पॉइंट्स लोगे इसमें, अब ले लो, मान लो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 के लिए x एंड y, ठीक है। अब देखो एक तो आप 18 18 ले लो, 36 हो जाएगा, x 18 y 18 हो गया 36। आप ग्राफ पेपर पे अपना स्केल इस तरीके से लेना कि आपका 18 उसमें फिट बैठे, ये नहीं कि आपने 10 तक ले लिया, 18 हमारा बाहर जा रहा है, हमें रेंज का भी ध्यान रखना है कि हमारे ग्राफ पेपर से बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए y को, या 20 ले लीजिए, y अगर हमारा 20 है तो x क्या हो जाएगा हमारा 16। अब देखो ये पॉइंट्स निकल गया आपका इसके लिए, दूसरे के लिए आप पॉइंट निकाल देते हैं, इक्वेशन 2 के लिए ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब देखो अगर हम x0 ले लेते हैं, देखो अगर हम x0 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 4 हो जाएगा, और अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, सेम प्रोसीजर है, 2 पॉइंट्स लेना है एक के लिए और दूसरा लेना है दूसरे के लिए, और इंटरसेक्टिंग पैरेलल जो भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां से आपको निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कह रहे हैं कि आप दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाइए सच दैट इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। ये खूब आता है, ठीक। ये सेकंड और जो थर्ड पार्ट है वो तो इतना टफ नहीं है, टफ कोई भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला ही इक्वेशन लेना है, ठीक है। अगर हम यहां पे ले ले x प्लस 7y
-5 इक्वल 0। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपका आंसर आपके फ्रेंड का आंसर से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमें बस यही दिखाना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी तो इंटरसेक्टिंग होगा। अब देखिए a1/a2 आ रहा है, a1/a2 कितना आ रहा है 2/1, b1/b2 कितना आ रहा है, b1 हमारा है 3/7, तो क्या हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी हमने जो इक्वेशन लिया है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का एकदम सही इक्वेशन है। ठीक है, आप ही करेंगे। चलो मैं एक थर्ड वाला बता देता हूं। थर्ड में क्या करना है, मैं एक चीज ध्यान दो, थर्ड में कुछ नहीं करना होता है। जो इक्वेशन दिया गया है ना, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक नया इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन उसी इक्वेशन पे वो लाइन होगा। ठीक है, जब आप दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा। कोइंसिडेंट का ही तो केस है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ये क्या हो गया 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। अब इन दोनों को देखिए, a1/a2 कितना आ रहा है 2/4 हाफ, b1/b2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, ये हो गया हाफ, एंड c1/c2 क्या हो जाएगा -8 हो गया, सब सेम। तो क्या हो गया कोइंसिडेंट का, ये हमारा जो हमने इक्वेशन लिया वो सही है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। आपका जो आपका 3.1 है लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहे ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब इसमें देखो, इसमें इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद एक तीसरा भी इक्वेशन है। तीसरा कौन सा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये इक्वेशन और तीसरा कौन सा हो गया एक्स एक्सिस। तीनों को लेकर, तीनों ही इंटरसेक्टिंग है तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तीनों को लेकर आप ट्रायंगल बनाओ और फिर उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करो। ठीक है, हम फर्स्ट ले रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इसके लिए टेबल क्या हो जाएगा, x एंड y। y अगर हम 0 लेंगे, ध्यान दीजिए, तो x क्या हो जाएगा -1। अच्छा, अगर हम x को 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1। x को 0 लिया तो y हो गया हमारा 1। ठीक है, अब दूसरा ले लो, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अब देखो x को अगर हम 0 लेंगे, x को जब 0 लेने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। x को अगर हम 0 लेंगे तो y 6 हो जाएगा, और y को अगर हम 0 लेंगे, y को अगर हम 0 लेंगे तो x 4 हो जाएगा। चलो, दो लाइन के लिए तो हमारे पास निकल गया पॉइंट्स। तीसरा क्या है, x एक्सिस है, तो हम सीधा ग्राफ में ही देखते हैं इसको। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, -1 0 एंड 0 1, -1 0 एंड 0 1, -1 0 एंड 0 1, ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा था,
06 and 40, 06, 06, 06 and 40, ये ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को मिलाओगे, एक मिनट, दूसरे के लिए 06 एंड 40 था, 40 एंड 06 को इसको मिलाओ, ठीक है। हमने हाथ से ड्रॉ किया, लाइन टेढ़ा हो सकता है। अब देखो, उसके बाद ये इन दोनों को मिलाओ, और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा एक्स एक्सिस कह रहा है ये, और इसी रीजन को कह रहा है सेट करने के लिए, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को घर पे खुद से अपने ग्राफ पेपर पे कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स, बाय।